हाय कृष्णा। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड यस, रीडिंग है सभी राशियों के लिए, तो अगर कोई कार्ड आए ना आए जो स्पेसिफिक राशि का हो, फिर भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं। ठीक है, हियर वी गो। पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। ठीक है, सेकंड कार्ड जो मिला है वो है थ्री ऑफ रॉड्स, यानी कि एरीज लियो सैच की एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे मिला है द फूल की एनर्जी। ओके, आई थिंक दूसरी या तीसरी बार ये लगातार आ रहा है रीडिंग में। फिर यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। हम चुनते हैं और दो कार्ड्स जो कि हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स, और एंड में अगर हम देखते हैं तो हमें मिला है यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। मैंने यहाँ पे 6 कार्ड्स रखे हुए हैं एज यू कैन सी। ये कार्ड हमने यहाँ पे रखे हैं। अब करते हैं क्लैरिफिकेशन भी इसका शुरू। ओके, पहले देखते हैं कि भाई हमें द एम्प्रेस क्यों मिला है ना। क्लैरिफिकेशन, ये स्ट्रेट रहेगा, ये रिवर्स नहीं रहेगा। डेथ। ठीक है, हमें क्यों मिला है थ्री ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैच, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है द फूल की एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं द फूल हमें क्यों मिला है, तो क्लैरिफिकेशन है टू ऑफ कप्स। अगर हम बात करते हैं कि हमें फोर ऑफ कप्स क्यों मिला है, तो क्लैरिफिकेशन है टू ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के लिए हमें मिला है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स, जो मैं यहाँ पे रखता हूँ। एंड दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स के लिए जो यहाँ पे कार्ड आ चुका है वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं साइंस, तो ये है स्कॉर्पियो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो अगर हम शुरुआत करते हैं सीधे कार्ड से, जो कि दी एम्प्रेस, क्लैरिफिकेशन है डेथ। तो देखो, आई थिंक यहाँ पे पर्सन जो है वो आपकी उम्मीदें जो है वो वापस जगाना चाहता है। ठीक है? इसके हिसाब से नहीं कि हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ हमें लेके आता है। किसी दिन को लेके हम बहुत उत्साहित महसूस कर सकते हैं, किसी दिन को लेके हम गलत हो सकते हैं। कई बार हमें अपेक्षा भंग भी दिखता है। तो ये बस सिंपली कह रहे हैं कि भाई ये वापस से आपसे रूबरू होना चाहते हैं और आपका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड तो सिंपली कह रहे हैं कि भाई वापस से वो आपको अट्रैक्टिव देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं। सिमिलरली, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ करने से ये पर्सन वापस से आपके दिल में जगह ले पाएगा, तो हाँ, क्यों नहीं, उसके लिए भी ये पर्सन बिल्कुल हमें रेडी दिखता है। ठीक है, देखो, इस पर्सन के लिए ये जज्बात बहुत मैटर करते हैं कि आप सच में इसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन के कारण आप अगर इनसे सवाल पूछ रहे थे, या फिर को लग रहा था कि भाई ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा, या फिर कभी ये पर्सन मेरी तरफ अब आजकल इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उसके जवाब आपको आई थिंक यहाँ पे धीरे धीरे सही मिलने लगे। देखो, थ्री ऑफ रॉड्स यहाँ पे आ चुका है, क्लैरिफिकेशन है द फूल का। तो ये पर्सन के हिसाब से ना कि समय जो है वो हर रिश्ते में कम ज़्यादा लगता है। कई आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, सुनी होगी कि किसी किसी का लव मैरिज बहुत ही ईजिली हो गया, या फिर किसी किसी का अरेंज मैरिज बहुत ईजिली हो गया। एंड किसी किसी को सालों साल लग गए कन्विंस करने के लिए, फिर अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए, है ना। तो किस्मत हर एक की अलग अलग होती है, हर एक का जीवन अलग अलग होता है। बट जहाँ पे हम बात करते हैं द फूल की, तो यहाँ पे है कि अगर आप विश्वास करते हो अपने ऊपर कि भाई जो समय आएगा हम उसे देख लेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम रेडी। ठीक है, कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ मिली हैंडल करने को, तो मैं हैंडल कर सकूंगा। देखो, यहाँ पे थ्री ऑफ रॉड्स की एनर्जी, तो पैशन तो है ही। ये पर्सन करके पैशनेटली आपके बारे में सोचते हैं। उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है, सोचते हैं। बस कई बार वो आपके सामने बातें नहीं रख पाते, इसलिए आई थिंक जब आप इनके दोस्तों से सुनते हैं कि ये तो भाई आपकी तारीफ कर रहे थे, या फिर आपको काफ़ी याद कर रहे थे, इफ़ इज हैविंग ड्रंक बेडीज, तो उनसे जब वो बातें करते हैं तो आप कई बार सुनाते हैं कि ये पर्सन बार बार आपको ही याद करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द फूल की, तो यहाँ पे आ गया है क्लैरिफिकेशन टू ऑफ कप्स का। ठीक है, तो द फूल यहाँ पे जो पोजीशन है वो बदली हुई है, यहाँ पे नंबर 3 पे, यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 की द फूल के लिए आ चुका है टू ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन के लिए ना आपके जज्बात मैटर करते हैं। ठीक है, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि इन्होंने आपको याद किया और तुरंत इनके करीब आ गए। ठीक है,
तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समय दे देना और कहना कि चलो ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप जब चाहे तब याद कर सकते हैं मुझे, या फिर जब चाहे जब आप बात कर सकते हो। अगर आपको अपना समय लेना है तो भी आप ले सकते हो। हाँ, किसी बात को लेके अगर आपके मन में डर बैठा है या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, कि भाई शुड आई ट्रस्ट हिम, शुड आई ट्रस्ट हर, अगर कोई ट्रस्ट की बातें हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि चलो भाई ये तो म्यूचुअल बातें होती है, कोई वन साइडेड नहीं होता, तो आप अपना समय ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन आ चुका है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो सिंपल कहे तो ये पर्सन कह रहा है भाई मुझे एक मौका चाहिए, मोमेंटम, ठीक है। अगर मुझे वो मोमेंटम मिला, अगर मुझे लगा कि आप मेरी बात सुनने वाले हो, या फिर मान लो अगर आप कहीं किसी शादी में जाने वाले हो, वहाँ पे अगर आप दोनों की मुलाकात होने वाली है, या फिर किसी कारण से अगर आप फ़ोन पे बात करने वाले हो, तो भी बहुत बढ़िया है। बट इसके लिए जो चाहिए वो ये है कि विश्वास रखना कि हाँ, इस बार तो सही ये पर्सन मेरी बात ज़रूर सुनेगा। इस बात ये पर्सन मेरी बातों से पीछे नहीं हटेगा, या फिर ये बात मुझे क्लैरिफ़ाई करेगा कि हाँ भाई, कहाँ पे मैं गलत था या फिर कहाँ पे मैं गलत हूँ और मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है। अगर हम साथ में देखते हैं यहाँ पे, तो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफिकेशन आ चुका है एट ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के एनर्जी। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स के लिए पर्सन कह रहा है कि देखो, किसी किसी बात को लेके मेरा अंदाज जो है वो रूखा हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी बात को लेके परेशान हो सकते हैं, या फिर अपने आप को कोस सकते हैं, या फिर आपको भी भला बुरा कह सकते हैं, बट ये उनकी आदत है। ठीक है, और अगर ये इनकी आदत है तो आपको इनकी आदत को या तो जाने देना होगा, या फिर इनकी आदत के ऊपर आपको कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप उनको कह सकते हैं कि भी आप अपना रवैया बदल दीजिए, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप उसके बारे में सोच लीजिए। सेकेंडली कि आप अपना एक स्पेसिफिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि भाई ये सही समय नहीं है मुझसे बात करने का, या फिर मैंने अब तक कोई एक सॉलिड डिसीजन नहीं लिया है, तो सिर्फ अगर हम बात करेंगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इससे सिर्फ इमोशनली हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको कोई ऐसा कहना है तो आप डायरेक्टली उनसे कह सकते हैं एट ऑफ सॉर्ट्स कि मैं भी परेशानी से गुजर रहा हूँ, या फिर मेरी परेशानी से गुजर रही हूँ, जो भी है। ठीक है, तो आपका परेशान होना और इनका परेशान होकर आपसे बात करना लगभग सेम हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बट लगभग ये सेम हो सकता है। वही जो एंड है, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, पेज ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि आप बस एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। ठीक है, हाँ, ये मानते हैं कि उन्होंने कई बार गलतियाँ की हैं, और जो उन्होंने दिखावा किया था कि मैं एक अच्छा पर्सन बन के दिखाऊँगा, एक अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ़, व्हाटएवर, ये कई बार अपने इस मोमेंटम में फ़ेल हो गए, या फिर कोई ना कोई दिक्कतें आ गई, तो ये मानते हैं कि भई हाँ, कहीं न कहीं पे ये गलत थे, या फिर आज भी गलत हैं, बट गलत को सही करने के लिए ही सही ये आपका साथ चाहते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन के तौर पे जो कि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, सो लेट्स सी। देखो, जो पहला कार्ड आ चुका है हमें, वो आ चुका है नॉक नॉक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करना और रेडी रहना। अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर आप इनकी तरफ आ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। सेकंड है बिलीफ। बिलीफ का सिंपल मतलब है कि भाई देखो, आप अगर इन पर विश्वास रख रहे हो ना कि ये पर्सन अच्छा है, सही है, या फिर ये पर्सन मेरे लिए बदल सकता है, या फिर पहले भी बदला था, तो आप इसके ऊपर सच में कोशिश कर सकते हैं, जेन्युइनली ये जानने की क्या सच में आपका रिश्ता सही होने के लायक है भी या नहीं। ठीक है, देखो इनका बिलीफ इनकी जगह है, आपका बिलीफ आपकी जगह है। ठीक है, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ चुका है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। कह रहे हैं भाई, अगर आप सिर्फ मुझसे मदद मांगोगे तो शायद आपको सही नहीं लेगा, तो आप खुद अपना इंट्यूशन यूज कीजिए। अगर आपको भी लगा कि हाँ, मुझे मेरे हिसाब से ये है सही जवाब, एंड कहीं ना कहीं मुझे इनको मोमेंटम देना चाहिए, तो हाँ, ये आपके लिए भी एक सही बात आ रही है। एंड जो फिनाले कार्ड यहाँ पे आ चुका है नंबर 4 का, वो है प्योरिटी। ठीक है, आप दोनों का मन अगर सही रहेगा तो ही आप रिश्ते में टिक पाएंगे। दोनों में से किसी का भी मन जो है वो उलझा हुआ है, तो ये रिश्ता आपको उलझा हुआ ही दिखेगा। तो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।